बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोर्स के मुतालिक बताऊंगा। आपने ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड फर्स्ट ईयर, ग्रेड सेकेंड ईयर यानी फिज़िक्स में आप जब भी फोर्स का नाम सुनते हैं तो आप कभी एक नाम सुनते हैं, कभी टेंशन का नाम सुनते हैं, कभी आप वेट सुनते हैं, कभी रिस्टोरिंग फोर्स, कभी डिफॉर्मिंग फोर्स, कभी मैग्नेटिक फोर्स। मुख्तलिफ नामों जो है वो फोर्स के आते हैं। तो एक स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये फोर्सेस बेसिकली है क्या। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फोर्स फोर्स बेसिकली है क्या? द पुश और पुल, किसी चीज़ को खींचना या धकेलना। और फोर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। किस में? एक बॉडी में जब फोर्स होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अब बेसिकली हमारे पास तीन तरह के फोर्सेस हैं। एक हमारे पास है अपोजिंग फोर्स, वो फोर्स जो मोशन को अपोज करती है, जो मोशन को कम करती है, उसको हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स। दूसरी हमारे पास अप्लाइड, जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, मोटरसाइकिल हाथ में लिए जा रहे हैं, इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं नेट फोर्स। तो बेसिकली फोर्स जो है वो तीन तरह के हैं, अप्लाइड, नेट फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट जो है ये हमेशा रिजल्टेंट होगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ या रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस आइदर एक्टिंग along द सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। ये मोस्टली जब हमारे पास टू फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हो तो उस वक्त हम क्या लेते हैं? नेट फोर्स लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कौन से होते हैं? वो फोर्स जो हमारी मोशन को अपोज करते हैं। यानी जब गाड़ी जो है सड़क पर चलती है तो गाड़ी जो है वो टुवर्ड्स राइट इस तरफ जा रही है, तो उसके टायर जो है उस पर अपोजिंग फोर्स लगती है सड़क की तरफ, क्योंकि उसके टायर और सड़क क्या है? वो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में है, तो उसकी मोशन को सड़क क्या करता है? अपोज करता है, तो उसको हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स को हम कभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, कभी हम ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। बेसिकली दोनों हमारे पास क्या है? अपोजिंग फोर्स है। लेकिन जब अपोजिंग फोर्स बिटवीन द सॉलिड बॉडीज होगी तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज करेंगे। लेकिन वही अपोजिंग फोर्स बिटवीन फ्लूइड या बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड होंगे, यानी आर सॉलिड इनसाइड द फ्लूइड होंगे, तो फिर उसी अपोजिंग फोर्स को हम कहेंगे ड्रैग फोर्स। तो ये हमारे पास कब एग्जिस्ट होगा? एग्जिस्ट बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज। और जब दोनों सॉलिड बॉडीज क्या होंगे? कांटेक्ट में आएंगे, तो उस वक्त हमारे पास जिस तरह मेरे हाथ है, इसको मैं इस तरह रब कर रहा हूं, तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इस फोर्स अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स। जब हम किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो इस पत्थर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, अपोजिंग फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इसी तरह जब हम पानी में छलांग लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी अब अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स। इसी तरह जब हम सड़क पर चलते हैं, बाइक पर या कार में चलते हैं, तो हवा, एयर जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ये कब होगा? फोर्स अपोजिंग फोर्स, ये हमेशा क्या होगी? अपोजिंग फोर्स होगी। अपोजिंग फोर्स opposing force on a solid inside a fluid। फ्लूइड के अंदर सॉलिड पर जो अपोजिंग फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। और सॉलिड बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो उस दौरान जो अपोजिंग फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू सॉलिड बॉडीज। यहां पर अगर मैं इस तरह लिखूं, अपोजिंग फोर्स
बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज, उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम चलते हैं अप्लाइड फोर्स की तरफ। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो सबसे पहले में यानी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ से अवे लेकर जा रही है। जब किसी बॉडी को हम सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, एक सेंटर की तरफ जो उसको सेंटर की तरफ लेकर आती है और एक आउटवर्ड जो उस बॉडी को सेंटर से अवे लेकर जाती है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर घूमता है तो उस पर भी यही दो फोर्सेस एक्टिंग करते हैं। इसी तरह हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है, वो क्या करता है, ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में किसके सराउंडिंग में घूमता है, सन के सराउंडिंग में। क्यों घूमता है, क्योंकि सन की तरफ से उस पर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स उसको बाहर लेकर जाती है उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हमारे पास वो फोर्स जो बॉडी को अवे लेकर जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ए बॉडी मूव्स इन ए, वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, फोर्स विच मूव ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ, उसको हम कौन सी फोर्स कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स विच रिमूव ए बॉडी, कहां से रिमूव करे, फ्रॉम सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में एक फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाता है और दूसरा सर्कुलर पाथ से अवे लेकर, तो एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जब दो न्यूट्रल बॉडीज एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। जिस तरह मार्कर और मार्कर एक दूसरे को खींच रहा है, मार्कर व्हाइट बोर्ड को खींच रहा है, मार्कर चेयर को खींच रहा है, मार्कर जो है वो टेबल को अपनी तरफ खींच रहा है, कप बोर्ड जो है वो बुक को खींच रहा है। तो जब दो न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान फोर्स होगी तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर क्या लिखूंगा, फोर्स बिटवीन टू मेसेस। मेसेस का मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडीज। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम इस फोर्स को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, जब दो चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। जिस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को खींचते हैं या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या था, वो टू न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान था और ये टू चार्जेस के दरमियान। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्ट बाय टू मैग्नेट्स या मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस जब क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स मीन्स मूविंग चार्जेस। अगर यहां पर लिखूं फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये टू में यहां से रिमूव करूं, जरूरत नहीं कि टू हो, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। फोर्स बिटवीन मेसेस, क्योंकि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, ये बेसिकली इलास्टिसिटी के साथ रिलेट होता है कि जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो वो फोर्स जो बॉडी की शेप में चेंज लाए उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स which brings change in the shape of a body, वो फोर्स जो बॉडी की शेप में चेंज लाए उसको हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करें तो वो क्या करेगा, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी,
उसको हम कहते हैं, या ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच ब्रिंग्स ए बॉडी टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, फोर्स विच ब्रिंग्स ए बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और रिस्टोरिंग फोर्स का फिनोमेना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वाइब्रेटरी मोशन के लिए यूज होता है, ये इलास्टिसिटी के लिए यूज होता है। टेंशन, जब हम किसी रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं टेंशन। जिस तरह हम जानवरों को बांधते हैं तो जानवरों को किससे बांधते हैं, रस्सी की मदद से बांधते हैं ना। तो रस्सी, जब वो जानवर इधर उधर मूव करते हैं तो रस्सी जब खींचते हैं तो रस्सी के अंदर जो फोर्स होगी टेंशन। इस तरह ये माइक है तो ये क्या है, हमारे पास तार है, इस तार को जब मैं खींचता हूं तो तार के अंदर जो फोर्स होगी वो मेरे पास क्या होगी, टेंशन। फोर्स along द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे टेंशन। वेट, अब ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ दूं तो किधर जाएगा, जमीन की तरफ जाए। क्यों जा रहा है, क्योंकि जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वेट क्या है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी, वो फोर्स जिसकी मदद से या जिसकी वजह से जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, उसको हम कहते हैं क्या, वेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड फोर्स जो है ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स में, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अप्लाइड फोर्स आपको इन शेप्स में, इन नामों की मदद, इन नामों की शक्ल में मिलेंगे। तो वेट क्या है, जमीन जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है तो उस अप्लाइड फोर्स को हम वेट कहते हैं। इसी तरह जब हम रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी पर जो अप्लाइड फोर्स होती है तो उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स, जब सिंपल पेंडुलम हमारे पास, उसको हम धक्का देते हैं तो जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर ले, यानी अप्लाइड फोर्स रिमूव करे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आती है। उसको हम कहते हैं वो फोर्स जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आए, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी की शक्ल में, शेप में चेंज लेकर आता है, तो उस अप्लाइड फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब दो मैग्नेट्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, तो दो मैग्नेट्स के दरमियान जो फोर्स होगी, जो अप्लाइड फोर्स होगी, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस अप्लाइड फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। जब कोई बॉडी हम लेते हैं, सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, तो सर्कुलर पाथ में क्यों घूमती है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वजह से वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उस अप्लाइड फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो एक फोर्स उस दौरान भी उस पर लगती है जो उसको अवे लेकर जाती है, तो उस फोर्स को, उस अप्लाइड फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दो न्यूट्रल बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल। और ये फोर्स बहुत ही वीकर होती है। और दूसरी साइड पर हमारे पास आती है अपोजिंग फोर्स, वो फोर्स जो मोशन को कम करती है। तो जब सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करता है, एक सॉलिड जिस तरह मार्कर के ऊपर मूव कर रहा है, मार्कर हाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यही सॉलिड बॉडी अगर मैं फ्लूइड के अंदर फेंकूं, पानी के अंदर फेंकूं या हवा के अंदर, तो इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, उस अपोजिंग फोर्स को हम कहेंगे ड्रैग। जिस तरह मार्कर फेंक दूं तो ये हवा में नीचे आ रहा है, तो इस पर अपोजिंग फोर्स किधर लगेगी, ड्रैग फोर्स, ऊपर की तरफ, तो उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। तो अब सवाल
ये पैदा होता है कि हम इसकी यूनिट क्या होगी, क्या ये सारे फोर्सेस की यूनिट सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, एक लफ्ज कॉमन आ रहा है, फोर्स। फोर्स 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 फोर्स, और यहां पर देखिए फोर्स फोर्स, सब में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, फोर्स। और फोर्स की यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास क्या है, न्यूटन। ऑल फोर्सेस हैविंग सेम यूनिट, दैट इज न्यूटन। आर साइंटिस्ट का नेम अगर आप पूरा लिखोगे तो एन स्मॉल लिखना पड़ेगा, अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो वो रॉन्ग होगा। तो देखिए सब की यूनिट हमारे पास सेम है। अब चलते हैं डिनोटेड, तो नोटेशन हर एक की अलग अलग होगी। अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ, एफ से। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ, जी से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एफ, सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एफ, ई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हम एफ, एम से डिनोट करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स को हम एफ, आर से डिनोट करते हैं। टेंशन को हम पी से डिनोट करते हैं, और वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ड्रैग फोर्स को हम एफ डी से डिनोट करते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम एफ से डिनोट, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और नेट फोर्स है क्या, जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल एक बॉडी को मैं रस्सी से बांध लूं, तो इसकी मेस किधर है, डाउनवर्ड, और टेंशन किधर है, अपवर्ड, तो टी इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू वेट, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यानी टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू नेट फोर्स। यानी फोर्स से फोर्स माइनस करूं तो नेट फोर्स। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्सेस हो एक बॉडी पर, तो उस वक्त हम नेट फोर्स यूज करते हैं। तो अगर इसकी डिफिनीशन में लिखूं तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस, जब दो से या मोर देन वन फोर्स, जब एक से ज्यादा फोर्स आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, नेट फोर्स का लफ्ज यूज करते हैं। तो जहां पर फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स या अप्लाइड होगी या अपोजिंग होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन होगी। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारे पास ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, सबकी डिफिनीशन भी लिख दी, और सबको हम किस में मेजर करते हैं, सभी को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो से आपके जहन में जो सवालात थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके जहन में मज़ीद कोई सवालात हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।